अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ सुफियान रशीद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल वायरस। तो आज हम 9th क्लास की बुक चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन एंड डिवीजन ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस किया था। आज हम लेक्चर नंबर 2 में ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। तो आइए टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जो है वो स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जो कि 20 सेंचुरी में जो रिसर्च हुई थी इसके मुताबिक इसे स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस कहा जाता है। तो आइए हम इन इम्पॉर्टेंट स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस को स्टडी करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट ब्रांच है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मॉर्फ के जो मीनिंग है फॉर्म एंड लोगोस की मीनिंग है डिस्कोर्स। तो मॉर्फोलॉजी जो है द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम मॉर्फोलॉजी में जो है अपनी बॉडी की ऊपरी सतह को डिस्कस कर रहे होते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में जितने लेग्स हैं, हमारी बॉडी में जितने हैंड्स हैं, हमारी बॉडी में जो जितने आईज हैं, ये सब हम डिस्कस कर रहे होते हैं, जैसे कि हम ऊपरी सतह में डिस्कस कर रहे होते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है एनेटमी है। एन के मीनिंग है पार्ट एंड अप एंड टॉम के मीनिंग है कटिंग। तो एनेटमी की जो डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय कटिंग दैम ओपन। तो मॉर्फोलॉजी में जो है हम ऊपरी सतह अपनी बॉडी की ऊपरी सतह को स्टडी कर लेते हैं, लेकिन एनेटमी जो है हम अपनी बॉडी को कट करेंगे या कट करके देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। जैसे कि स्किन को कट करेंगे तो स्किन में हमें अंदर कट करने के बाद हमें वेन्स दिखेंगे, आर्टरीज दिखेंगी, मुख्तलिफ टाइप के टिश्यूज सेल्स दिखेंगे। तो ये सब को जो हम स्टडी कर रहे होते हैं, इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी को जो हम स्टडी कर रहे होते हैं वो एनेटमी में स्टडी कर रहे होते हैं। देन हमारे पास थर्ड ब्रांच है वो है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में जो हम है सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल्स की स्टडी कर रहे होते हैं। सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल्स से मुराद है कि सेल में जितने भी ऑर्गेनेल्स है, जैसे कि सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल में न्यूक्लियस है, उसके साइटोप्लाज्म है, जितने भी ऑर्गेनेल्स है ऐसे उसे हम स्टडी कर रहे होते हैं सेल के साथ। देन हमारे पास फोर्थ ब्रांच है हिस्टोलॉजी। हिस्टोस की मीनिंग है टिश्यूज एंड लोगोस की मीनिंग है डिस्कोर्स एंड स्टडी। इसकी डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ टिश्यू ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो हिस्टोलॉजी में जो है हम टिश्यूज की स्टडीज कर रहे होते हैं। हमारे मुख्तलिफ बॉडी पार्ट में डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज होते हैं जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स से मिलके बनते हैं। हम जब बहुत सारे सेल्स कंबाइन होते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यूज की जो स्टडी होती है वो हम हिस्टोलॉजी में करते हैं। एंड एक बात मैं बताना भूल गया कि सेल बायोलॉजी को जो कहते हैं हम वो साइटोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि साइटो के मीनिंग जो होता है वो सेल होता है, एंड साइटोलॉजी भी कहते होते हैं सेल बायोलॉजी को, तो ये भी याद रखिएगा। देन हमारे पास फिफ्थ ब्रांच है फिजियोलॉजी। तो फैसेस की मीनिंग है नेचर एंड लोगोस की मीनिंग है डिस्कस। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है द स्टडी अबाउट द फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो फिजियोलॉजी में जो हम डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स की फंक्शन को हम स्टडी कर रहे होते हैं, जैसे कि हम अपने आई के फंक्शंस को देखते हैं, हम अपने हैंड्स के फंक्शंस को देख रहे होते हैं, हम अपने लेग्स के फंक्शंस को देख रहे होते हैं। तो फिजियोलॉजी में जो हम डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट फंक्शंस को देख रहे होते हैं वो किस लिहाज से वर्क कर रहा होता है, हम इसको फिजियोलॉजी में स्टडी कर रहे होते हैं। देन हमारे पास सिक्स ब्रांच है टैक्सोनॉमी। टैक्सेस की मीनिंग है अरेंजमेंट एंड नोमोस की मीनिंग है नेम। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है द स्टडी ऑफ द रूल्स, प्रिंसिपल्स, ग्रुपिंग एंड नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हम उसको एक ग्रुप में नहीं रखते, उसे हम डिफरेंट ग्रुप में रख रहे होते हैं। जैसे कि 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में हमारे पास, जैसे किंगडम प्लांटी होता है उसमें हम प्लांट्स को रख रहे होते हैं, किंगडम एनिमलिया होता है उसमें हम एनिमल्स को रख रहे होते हैं। तो ये जो हमारी क्लासिफिकेशंस होती हैं डिफरेंट, तो ये जो क्लासिफिकेशन होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो यही से प्रिंसिपल्स में होती है, यही रूल्स पे होती है, यही ग्रुपिंग में होती है, और यही नेमिंग की वजह से हो रही होती है, जिसे हम टैक्सोनॉमी में डिस्कस कर रहे होते हैं। देन हमारे पास सेवेंथ ब्रांच है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जेनेसिस से निकले। जेनेसिस के मीनिंग है डिसेंट एंड ओरिजिन। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है द स्टडी ऑफ हेरिडिटी दैट इज ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो इसमें हम हेरिडिटी को स्टडी कर रहे होते हैं। जेनेटिक्स में हेरिडिटी से मुराद ये है कि हमारे जैसे कि ऑफस्प्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से ट्रांसफर हो रहे होते हैं उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। जैसे कि हमारे फादर की आई कलर डिफरेंट होती है, हमारे मदर की आई कलर डिफरेंट होती है, एंड जब वो मिलते हैं तो ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, एंड उसकी जो आई कलर होती है वो डिफरेंस होती है। तो उसमें फादर की आई कलर भी हो सकती है, मदर की आई कलर भी हो सकती है, और दोनों की मिक्स करके आई कलर भी हो सकती है। तो ऐसे जो हम हेरिडिटी कैरेक्टर्स को हम जो डिस्कस कर रहे होते हैं वो हम जेनेटिक्स में स्टडी कर रहे होते हैं। देन हमारे पास 8 है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंट बायोलॉजी एम्ब्रियन से निकला है। एम्ब्रियो की मीनिंग है एम्ब्रियो एंड लोगोस की मीनिंग है डिस्कोर्स। डेवलपमेंटल बायोलॉजी को हम एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो से मुराद ये है कि हमारे बॉडी में जो स्पर्म आता है वो आता है
जैसे कि मेल से जो आता है वो स्पर्म आता है एंड फीमेल से जो आती है वो ओवरी आती है, एंड दोनों जब कंबाइन होते हैं तो वो एक जाइगोट बनाते हैं। तो जाइगोट जब बनता है तो उसे 9 मंथ लगते हैं एक प्रॉपर ह्यूमन बनने में, उसकी डिलीवरी होने में। तो इस 9 मंथ में जो डेवलपमेंट हो रही होती है एक जाइगोट की, तो उस स्ट्रक्चर को जो हम नाम देते हैं वो एम्ब्रियो का नाम देते हैं। तो इस लिहाज से जो इसमें स्टडी होती है वो फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की स्टडी हो रही होती है। देन हमारे पास 9th है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ईच अदर। तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिलेशनशिप को इन्वायरमेंटल में जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उससे हम स्टडी कर रहे होते हैं, और उसके जितने भी, जैसे कि इन्वायरमेंट में जितने भी नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं उसके जितने भी अफेक्ट्स हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे होते हैं उसे हम स्टडी कर रहे होते हैं। जैसे कि एक प्लांट को ग्रो करने के लिए उसमें जो भी जैसे किस टाइप के सॉइल है, वहाँ पे कैसा एयर है, वहाँ पे वाटर कैसे है, वहाँ पे सनलाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, इन्वायरमेंट की जितनी भी स्टडी होती है उसे हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में डिस्कस कर रहे होते हैं। देन हमारे पास 10th है पैलियोंटोलॉजी। देन पैलियोंटोलॉजी जो है पैलियोस से निकला है जिसके मीनिंग है एंशिएंट, ऑन्टोस की मीनिंग है बीइंग एंड लोगोस की मीनिंग है डिस्कोर्स। तो इसकी जो डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल। तो पैलियोंटोलॉजी में जो हम स्टडी कर रहे होते हैं वो पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ को स्टडी कर रहे होते हैं, जैसे कि पास्ट में जो भी प्लांट्स हैं जो कि अब मौजूद नहीं है, जो भी एनिमल्स हैं जो कि अब मौजूद नहीं है, उसे हम स्टडी कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉसिल। विद द हेल्प ऑफ फॉसिल से मुराद है कि हम जितने भी हमारे इन्वायरमेंट में पास जो ऑर्गेनिक लाइफ है उसके जितने भी बचे कुछ असरात जो हमें मिलते हैं उसे हम फॉसिल्स कहते हैं, और हम उसी के ज़रिए जो है हम स्टडी कर रहे होते हैं। देन हमारे पास 11th ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। टू स्टडी अबाउट द टेक्निक फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन to bring the change in structure and location of gene to achieve desirable character is called a बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम कुछ ऐसी टेक्निक्स को डिस्कस कर रहे होते हैं जिसकी बदौलत हम जीन्स में जो है कुछ एक्सचेंजेस करते हैं, जैसे कि उसके स्ट्रक्चर की, उसकी लोकेशन की, इसमें कुछ चेंजेस कर रहे होते हैं जिसके वजह से हम उसके डिजायरेबल कैरेक्टर को अचीव कर लेते हैं। जैसा कि नॉर्मल ह्यूमन बींग जब इंसुलिन नहीं बना पाता है तो वो जो हम इंसुलिन हासिल कर रहे होते हैं वो बैक्टीरिया से हासिल कर रहे होते हैं। दरअसल इसमें होता ये है कि हमारे ह्यूमन में जो इंसुलिन बनाने वाली डीएनए है उसे हम बैक्टीरिया में इंसर्ट करते हैं, एंड बैक्टीरिया जो होता है वो उसे वैसी इंसुलिन प्रोड्यूस करके देना शुरू हो जाता है। तो ये जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं बायोटेक्नोलॉजी में कर रहे होते हैं। दैन बायोटेक्नोलॉजी में हम डिफरेंट वैक्सीन्स को स्टडीज कर रहे होते हैं एंड डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो आती हैं, जैसे कि हम डीएनए के जरिए से क्रिमिनल्स का ही पता लगा सकते हैं। हम जैसे कि डिफरेंट टेक्निक्स जो आती हैं, जैसे कि फिंगर प्रिंटिंग के जरिए हम डिफरेंट क्रिमिनल्स के बारे में जो हम इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं वो भी बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं। हम डीएनए की मदद से हम अपने पेरेंट्स को भी पहचान लेते हैं, वो भी हम जो स्टडी कर रहे होते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी में कर रहे होते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी जो एक वास्ट ब्रांच है जिसे हम बहुत सारे टेक्निक्स को स्टडी कर रहे होते हैं। देन हमारे पास 12th ब्रांच है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी जो निकला है वो एसोसिएट से निकला है जिसके मीनिंग जो है वो टू एसोसिएट है। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। टू स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इंटरएक्शन बिटवीन देमसेल्फ। तो सोशल बायोलॉजी में जो हम स्टडी कर रहे होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो आपस में बिहेवियर होते हैं उसको हम स्टडीज कर रहे होते हैं, एंड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के साथ जो भी बिहेवियर होते हैं उसे हम स्टडीज कर रहे होते हैं। देन हमारे पास 13 ब्रांच है पैरासाइटोलॉजी, जो कि पैरा से निकला है, पैरा के मीन से अप। तो इसमें जो हम स्टडी करते हैं वो पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं। पैरासाइट्स जो हम कहते हैं वो कहते हैं जैसे कि पैरासाइट्स जो होते हैं वो होस्ट की बॉडी में रहते हैं, होस्ट से अपनी फूड को हासिल करते हैं और उसे नुकसान भी पहुंचाते हैं। जैसे कि सम बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हम होस्ट के बॉडीज में रहते हैं, उससे गिज़ा लेते हैं एंड उसे नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो ऐसे इसके फंक्शंस को, जैसे कि वो कैसे हमारी बॉडी में इंटर हुए, वो कैसे वर्क कर रहे हैं, वो क्या फंक्शंस कर रहे हैं, ये जो भी पैरासाइट के जितने भी रिलेटेड जो भी काम होते हैं उसे हम पैरासाइटोलॉजी में डिस्कस कर रहे होते हैं। देन हमारे पास 14 ब्रांच है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी जो निकला है वो फार्माकोन से निकला है जिसके मीन्स है ड्रग। तो इसकी डेफिनेशन है वो है द स्टडी अबाउट द एक्शंस ऑफ ड्रग्स। तो फार्माकोलॉजी में जो हम एक्शंस ऑफ ड्रग्स को स्टडी कर रहे होते हैं, जैसे कि ड्रग्स हमारी बॉडी में जाके क्या एक्शन कर रहा है, उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, उसके क्या टाइमिंग्स क्या है, उसको कितने वक्त लेना है, जैसे कि क्या उसको कितने मिकदार में लेना है, उसको ना ज़्यादा लेना है ना कम लेना है, और ये सब जितने भी ड्रग्स के रिलेटेड जितने भी होते हैं
काम उसे हम फार्माकोलॉजी में स्टडी कर रहे होते हैं। देन हमारे पास लास्ट ब्रांच है 15 ब्रांच मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ये डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच कॉन्स्टिट्यूट सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल्स। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन जब कोवलेंट बॉन्ड आपस में बनाते हैं उसे हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जैसे कि प्रोटीन आ गए, लिपिड्स आ गए, कार्बोहाइड्रेट्स आ गए और लिपिड्स आ गए। ये जो सेल हमारे सेल बना रहे होते हैं, सेल में जो हमारे ऑर्गेनेल्स होते हैं उसे बना रहे होते हैं। तो ये सब की जो स्टडीज़ होती हैं हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कर रहे होते हैं। तो ये थे हमारे पास स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जो कि आज हमने डिस्कस किए हैं। तो मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।